Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to teach you your number 6 first aid saves life. So students, first aid saves life इब्तदाई तिब्बी इमदाद ज़िंदगी बचाती है. तो आज हम इसके वर्ड्स मीनिंग प्री रीडिंग क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्री रीडिंग क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डू यू हेल्प अदर्स, डिस्कस विद योर क्लासमेट्स. क्या आप किन तरीकों से दूसरों की मदद करते हैं, अपने हम जमात के साथ इस बात को डिस्कस करें. सो इसका आंसर है कि वी हेल्प अदर्स बाय डोनेशन एंड प्रोवाइडिंग आवर सर्विसेज व्हेन नीडेड. कि जब हम ज़रूरत पड़ने पर अतियात और अपनी खदमात फराहम करके दूसरों की मदद करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू, कि हमें क्या करना चाहिए व्हेन वी सी एन एक्सीडेंट, जब हम कोई हादसा देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली जब हम कोई हादसा देखते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए, और दूसरा जो है वो जो जख्मी पर्सन है, इंजर्ड पर्सन है, हमें उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देनी चाहिए. एट फर्स्ट वी शुड कॉल एम्बुलेंस, सेकेंडली वी शुड प्रोवाइड फर्स्ट एड टू दैट पर्सन. सो स्टूडेंट्स, एज द टाइटल शोज कि फर्स्ट एड सेव्स लाइफ, इब्तदाई तिब्बी इमदाद ज़िंदगी बचाती है. ये तिब्बी इमदाद होती क्या है स्टूडेंट्स? एक ऐसी सिचुएशन कि आप रोड पे जा रहे हैं और अल्लाह ना करे आप कोई हादसा देख लेते हैं, या कोई आपको सड़क पे पड़ा हुआ मिलता है जो कि इंजर्ड है, तो हर वो मुमकिन हेल्प, हर वो पॉसिबल वे में जो आप उसको प्रोवाइड करते हैं बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल, वो हमारी फ़र्स्ट एड कहलाती है. ठीक है जी. जितनी भी आपको सेंस है मेडिकल के बारे में या विदाउट मेडिकली आप किसी को इन अ गुड वे, इन अ गुड सेंस कोई हेल्प प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी फ़र्स्ट एड कहलाती है, जो कि उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए हेल्पफुल हो सकती है और उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है. ये हमारी फ़र्स्ट एड कहलाती है. इसकी एक छोटी सी मिसाल देख लें कि अगर हम घर में हैं, कुछ काट रहे हैं, हम छुरी से एक बहुत गहरा कट लग गया है, लेकिन ऑब्वियसली हॉस्पिटल जाने में थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक बहुत ब्लड बह जाता है. तो अगर हम घर में इसको थोड़ा बहुत साफ़ करके पायोडीन से उसको कट को बांध लें, कुछ उसके ऊपर कोई बैंडेज वगैरह कर लें, तो ये हमारी फ़र्स्ट एड कहलाएगी, जो कि उस ब्लड को रोकने के लिए और हॉस्पिटल तक जाने से पहले जो हम उस बंदे को प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी होगी फर्स्ट एड. ठीक है जी. इब्तदाई तिब्बी इमदाद, तिब कहते हैं हम मेडिकल का शोबा, डॉक्टरी का शोबा. ठीक है जी. सो स्टूडेंट, यहाँ हम देखते हैं कि रीडिंग में हमारे पास है क्या. यहाँ पे एक ऐसी स्टूडेंट की स्टोरी है जो कि टीना है. टीना इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट जो कि अपनी मदर के साथ बाजार जाती है, और वहाँ उन्होंने रोड पे एक हादसा देखा. फिर आगे जो सारा है वो टीना की सर्विसेज के बारे में है कि टीना और उसकी वालदा जो है वो उस इंजर्ड पर्सन को कैसे हेल्प करती हैं. सो स्टूडेंट्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं जी. टीना एंड हर मदर, कि टीना और उसकी वालदा वर प्रिपेयरिंग टू गो शॉपिंग, कि टीना और इसकी माँ शॉपिंग पर जाने की तैयारी कर रही थी. दे हैड अ बिग पार्टी, उनके यहाँ एक बड़ी पार्टी थी. दैट नाइट, उस रात, कि इस रात इनके यहाँ एक बड़ी पार्टी थी, ये बड़ी ज़ियाफ़त थी. एंड फॉर दे नीडेड, और उसके लिए उन्हें ज़रूरत थी टू गेट ग्रॉसरीज, करियाने की या ग्रॉसरी की, टू कुक, पकाने के लिए, अ ग्रैंड डिनर, एक अजीमुल शान रात का खाना, और इसके लिए इन्हें एक अजीमुल शान रात का खाना पकाने के लिए करियाना लेने की ज़रूरत थी. टीना लॉक द डोर, टीना ने दरवाजे को ताला लगाया. एंड रश्ड आउट आफ्टर हर मदर, और अपनी माँ की तरफ लपकी. एंड बोथ ड्रॉव टू द सुपर मार्केट, और दोनों ने गाड़ी सुपर मार्केट की तरफ चलाई. सुपर मार्केट एक मार्केट का नाम है. द मार्केट वर वेरी बिजी, के बाज़ार में बहुत रश था. बिजी का मानी मसरूफ़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम अपनी फ़िक्र के हिसाब से, फ़िक्र की सेंस जो है वो ये तो नहीं कहेंगे कि बाज़ार बहुत मसरूफ़ था, हम कहेंगे कि बाज़ार में बहुत रश था. अ ग्रेट हसल एंड बसल कुड बी सीन एवरीवेयर, कि हर तरफ ज़बरदस्त चहल पहल देखी जा सकती थी, या हर तरफ एक बड़ी रौनक देखी जा सकती थी. द ब्राइट ब्लेजिंग सन वॉज इंक्रीजिंग इन द हीट. ब्लेजिंग कहते हैं, रोशन को भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो हीट वाला हो, जो बहुत ज़्यादा गर्मी देता हुआ हो, और ब्राइट कहते हैं चमकदार. इंक्रीजिंग इन हीट, गर्मी में इजाफा कर रहा था, कि चमकदार आग भड़काता बरसता हुआ सूरज हरारत में इजाफा कर रहा था. या हम ये भी कह सकते हैं कि भड़कता हुआ चमकदार सूरज गर्मी में इजाफा कर रहा था. टीना एंड हर मदर कंप्लीटेड देयर शॉपिंग, टीना और उसकी वालदा ने अपनी ख़रीदारी मुकम्मल की. एंड ड्रोव बैक होम, और वापस गाड़ी घर की तरफ चलाई. ऑन द वे बैक, कि वापसी के रास्ते में, दे ऑब्जर्व अ क्राउड ऑफ पीपल ऑन द रोड, उन्होंने सड़क पर लोगों का एक हजूम देखा. ऑब्जर्व का मानी होता है मुशाहिदा करना, लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि उन्होंने देखा. क्राउड कहते हैं हजूम को.
ٹینا's mother stopped their car to investigate the matter کہ ٹینا کی والدہ نے معاملے کی تحقیقات کے لیے گاڑی روکی. ٹینا کی والدہ نے معاملے کو جاننے کے لیے گاڑی روکی. stopped mean روکی. سیکنڈ فارم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. انویسٹیگیٹ تحقیق کرنے کے لیے, تفتیش کرنے کے لیے, جاننے کے لیے, میٹر معاملہ. they found a woman laying collapsed on the road. انہوں نے ایک عورت کو سڑک پر ڈھیر پایا, ایک عورت کو سڑک پر گرے ہوئے پایا. اسٹوڈینٹس یہاں پہ لینگ ہوتا ہے کہ گرے ہوئے, لیٹے ہوئے. کولیپس مین کولیپس ہوتا ہے کہ آپ ایسی حالت میں گریں, زخمی یا پھر بیماری کی حالت میں بے ہوش ہو کر گریں. کہ انہوں نے ایک عورت کو سڑک پر بے ہوشی کی حالت میں پایا یا بے ہوشی کی حالت میں گرے ہوئے پایا. یہ جو بے ہوشی کی حالت والی لائن ہے اس کو آپ جو ہے یہ زخمی حالت میں بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ بریکٹ میں لکھ لیں اپنے فکر کی سینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ٹینا جلدی سے کیم آؤٹ آف دا کار, جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی. اینڈ رشڈ اوور ٹو ہر اور اس کی طرف لپکی. شی موو دا کراؤڈ اوے اس نے ہجوم کو پرے کیا یا ہجوم کو دور ہٹایا. اینڈ ٹرائڈ اور کوشش کی, یہاں بھی سیکنڈ فارم ہے, پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. ٹاکنگ ٹو دا لیڈی اور خاتون سے بات کرنے کی کوشش کی. ہی کانسٹنٹلی وہ مستقل چیک دیکھتی یہ اس نے دیکھا. ہر بریدنگ اس کے سانس, اینڈ پالس اس کی نبض. اینڈ آسکڈ ہر مدر ٹو کال فار ایمبولینس اور اپنی والدہ کو ایمبولینس بلانے کو کہا. کہ وہ مسلسل اس کی سانس اور نبض دیکھتی رہی یا اس نے مسلسل اس کی سانس اور نبض دیکھی اور اپنی ماں کو ایمبولینس بلانے کو کہا. شی رولڈ دا لیٹی اس نے عورت کو رولڈ بھی اس سے پہلے اسٹوڈنٹس یہاں پہ ایک ہمارا کوشچن ہے جو کہ ہے وائل ریڈنگ کوشچن. وٹ وڈ یو ہیو ڈن اف یو ور ان پلیس آف ٹینا کہ اگر آپ ٹینا کی جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا کرتے. آبویسلی ہم بھی ایسا ہی کرتے کہ اس کو پہلے خاتون کو جو بھی انجرڈ پرسن ہوتا ہے اس کو دیکھتے اور پھر ایمبولینس کو بلاتے. اسٹوڈنٹس یہاں اس کو اپنے الفاظ میں اب لکھ سکتے ہیں. ناؤ نیکسٹ پیراگراف. She rolled the lady onto her side. اس نے خاتون کو اپنی جانب لڑکا کر, رولڈ مین لڑکا کر, لیڈی خاتون کو, ٹو ہر سائڈ اپنی جانب, ود ہر ہیڈ اس کے سر کو, سلانٹیڈ جھکایا, بیک ٹو کیپ ہر ایئر ویز اوپن. ایئر ویز کہتے ہیں جی جو ہوا کے راستے ہوتے ہیں یا ہوا کی نالی کو اوپن کھلا رکھنے کے لیے. اس نے خاتون کو اپنی جانب لڑکا کر اس کا سر پیچھے لڑکا کر ہوا کی نالی کو یا ہوا کے راستے کو کھلا رکھنے کے لیے اس کا سر پیچھے کی طرف جھکایا. شی پٹ ہر ہینڈس اس نے اپنے ہاتھ رکھے, آن ہر چیسٹ اس کے سینے پر, اس نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے. اینڈ پرووائڈیڈ ہر اور اسے فراہم کیے یا مہیا کیے 30 ان انٹرپٹڈ چیسٹ کمپریشنز سینے کے 30 بلا تعطل دباؤ. بائی یوزنگ ہر ہینڈس اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے, اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے, ٹو پش ڈاؤن نیچے کی طرف دبایا, ہارڈ سختی سے, اینڈ فاسٹ تیزی سے, ان اے اسپیسیفک وے ایک خاص مخصوص انداز میں, آن ہر چیسٹ اس کے سینے کو. اس نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کے سینے پر ایک خاص سخت اور تیزی سے نیچے دھکیلتے ہوئے 30 بلا تعطل سینے کے دباؤ فراہم کیے. ٹینا آلسو ٹرائڈ ٹو گیو ہر ریسکیو بریتھس کہ ٹینا نے اسے بچاؤ کی سانسیں دینے کی بھی کوشش کی. ٹرائڈ کوشش کی, ٹو گیو ہر اسے دینے کی, ریسکیو بچاؤ کی, بریتھس سانسیں. ٹینا از اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. ٹینا ایک طب کی طالبہ ہے. دا کراؤڈ کلوز ان اگین ٹو سی وٹ واز ہیپننگ. ہجوم دوبارہ قریب آ گیا یہ دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا تھا. شی ریکویسٹڈ دا کراؤڈ ٹو موو بیک. اس نے ہجوم کو پیچھے واپس جانے کی یا پیچھے کی طرف جانے کی درخواست کی. سو دیٹ دا لیڈی کوڈ گیٹ فریش ایئر تاکہ خاتون کو تازہ ہوا مل سکے. کہ اس نے ہجوم سے پیچھے ہونے کی درخواست کی تاکہ خاتون کو تازہ ہوا مل سکے. شی کنٹینیوڈ اس نے جاری رکھا. دا کارڈی پلمونری ریسیسیٹیشن جس کو ہم CPR بھی کہتے ہیں, آن دا لیڈی خاتون کو, انٹل دا ایمبولینس ارائیوڈ کہ ایمبولینس کے پہنچنے تک. ایمبولینس کے پہنچنے تک اس نے خاتون پر دل اور سانس کی بحالی کا عمل جاری رکھا. اسٹوڈنٹس کارڈیوپلمونری کہتے ہیں جو دل اور سانس کی بحالی کا دل اور سانس کا جو مطلب ایک نظام کہہ لیں اس کو, جس کے ہم نظام عملی تنفس بھی کہتے ہیں یا نظام تنفس بھی کہتے ہیں, اور ریسسیٹیشن کہتے ہیں بحالی کو. کہ ایمبولینس کے پہنچنے تک اس نے خاتون پر دل اور نظام تنفس کی بحالی کا عمل جاری رکھا یا سانس کی بحالی کا عمل جاری رکھا.
सिंपल अल्फाज में वैसे सांस की बहाली का अमल ही आप कहेंगे। कार्डियोपल्मोनरी, इसने दिल और सांस की बहाली का अमल एम्बुलेंस के आने तक जारी रखा। टीना एंड हर मदर अकम्पनीड का मानी होता है हमरा होना, साथ होना, द लेडी खातून टू द हॉस्पिटल, हस्पताल में कि टीना और उसकी वालदा इस खातून के साथ हस्पताल गईं। द डॉक्टर टूक हर टू द इमरजेंसी, डॉक्टर इसे इमरजेंसी में ले गए। एंड सेव्ड हर लाइफ, और उसकी ज़िंदगी बचाई। सेव होता है बचाना, सेव्ड हर लाइफ पास्ट की बात है, और वैसे भी एक स्टोरी है, स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है। एंड सेव्ड हर लाइफ, और उसकी जान बचाई। ही अप्रिशिएटेड टीना's bravery and intelligence for providing first aid, कि इसने, इस यहाँ कौन है, यहाँ डॉक्टर की बात हो रही है, कि इसने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करने पर टीना की बहादुरी और जहानत को सराहा, या टीना की जहानत, बहादुरी और जहानत की तारीफ की। ही सेड, उसने कहा, दैट द लेडी माइट हैव लॉस्ट हर लाइफ, कि खातून अपनी जान से हाथ धो बैठती। इफ टाइमली, कि अगर वक्त पर, CPR हैड नॉट बीन प्रोवाइडेड टू हर, कि अगर उसको बर वक्त CPR फराहम ना किया जाता तो वो जान से हाथ धो बैठती। कि डॉक्टर ने इसने कहा, मतलब किसने कहा, यहाँ डॉक्टर ने कहा कि अगर खातून को बर वक्त CPR हमारा क्या है कि दिल और सांस की बहाली का अमल के वक्त पर फराहम ना किया जाता तो वो खातून जान से हाथ धो बैठती। CPR प्रोवाइडेड द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो जो होता है ऑक्सीजन से भरपूर खून का बहाव, टू हर ब्रेन, उसके दिमाग, एंड अदर ऑर्गन्स, और दूसरे अज़ा को, अंटिल प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, कि CPR ने मुनासिब तिब्बी इलाज तक इसके दिमाग और दीगर अज़ा को ऑक्सीजन से भरपूर खून का बहाव फ्राहम किया। एंड रेस्टोरेटेड हर टिपिकल हार्ट रिदम, और इसके दिल की धड़कन को आम हालत में बहाल किया, या मखसूस, टिपिकल कहते हैं मखसूस, और हार्ट कहते हैं दिल, रिदम कहते हैं धड़कन, रेस्टोरेटेड बहाल किया, और इसके दिल की धड़कन को मखसूस हालत में बहाल किया। द लैक ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन से भरपूर खून का बहाव, तो यहाँ पे है ऑक्सीजन से भरपूर खून की कमी। कुड हैव कॉज्ड हर ब्रेन, के वजह बन सकती थी उसके दिमाग की डैमेज, नुकसान पहुंचाना। इन ओनली फ्यू मिनट्स, चंद मिनटों में, कि ऑक्सीजन से भरपूर खून की कमी इसके दिमाग को सिर्फ चंद मिनटों में नुकसान पहुंचा सकती थी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है हैव, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पहुंचा सकती है ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैव है। जी स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट लाइन पे थे इस पैराग्राफ की। द लेक ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड कुड हैव कॉज्ड हर ब्रेन डैमेज इन ओनली अ फ्यू मिनट्स, कि ऑक्सीजन से भरपूर खून की कमी इसके दिमाग को सिर्फ चंद मिनटों में नुकसान पहुंचा सकती थी। क्योंकि ये हमारी सारी की सारी स्टोरी जो है वो पास में है, लिहाजा हम इसको भी पास में ही करेंगे। Now, next paragraph. Cardiopulmonary resuscitation is a life-saving method, कि दिल और सांस की बहाली का अमल CPR जिंदगी बचाने का एक तरीका है। मेथड कहते हैं तरीका को, लाइफ सेविंग जिंदगी बचाने का, रिससिटेशन कहते हैं बहाली को। दैट इज़ यूजफुल इन मैनी एमरजेंसीज, जो बहुत से हंगामी हालात में मुफीद है। ये दैट इज़ यूजफुल जो कि मुफीद होता है, इन मैनी एमरजेंसीज बहुत से हंगामी हालात में, जो बहुत से हंगामी हालात में मुफीद होता है। दिस कैन बी इफेक्टिव, ये मौसर हो सकता है विद पेशेंट्स, कि ऐसे मरीज़ों को विद पेशेंट्स ऑफ हार्ट अटैक, के दिल का दौरा पड़ने वाले, और नियर ड्राउनिंग, और डूबने के करीब मरीज़ों के लिए। ये दिल का दौरा पड़ने या डूबने के करीब मरीज़ों के लिए मौसर हो सकता है। इन विच समवन्स ब्रीदिंग और हार्ट बीट हैज़ स्टॉप्ड, कि जिसमें किसी की सांस या दिल की धड़कन बंद हो चुकी होती है। द लेडीज़ फैमिली वॉज रियली ग्रेटफुल टू टीना एंड हर मदर, कि खातून के घर वाले या खातून के ख़ानदान वाले टीना और इसकी वालदा के शुक्रगुजार थे। ग्रेटफुल कहते हैं रियली, वाकई, ग्रेटफुल शुक्रगुजार थे, वाकई टीना और इसकी वालदा के शुक्रगुजार थे।
The doctor said, डॉक्टर ने कहा, that the simplest first aid skill, simplest कहते हैं सादा, first aid तिब्बी इमदाद स्किल महारत, can make a difference। डॉक्टर का कहना था कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की आसान महारत से फ़र्क हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन बदकिस्मती से ओनली 1 in 20 पीपल के 20 में से सिर्फ एक नो जानता है व्हाट टू डू इन एमरजेंसी कि हंगामी सूरत में क्या करना है या एमरजेंसी में क्या करना है। डॉक्टर का कहना था कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की आसान महारत से फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन बदकिस्मती से 20 में से सिर्फ एक शख्स को मालूम होता है या एक शख्स जानता है कि हंगामी सूरत हाल में या एमरजेंसी में क्या करना है। Now few last lines. टीना was a life example कि टीना एक जिंदा मिसाल है to follow for everyone, हर एक के पैरवी करने के लिए, हर एक के पैरवी करने के लिए टीना एक जिंदा मिसाल थी। She was praised, उसकी तारीफ की गई, and appreciated और उसे सराहा गया by all, सब की तरफ से, कि इसे सब की तरफ से इसकी तारीफ की गई और इसको सराहा गया, कि सब की तरफ से इसे सब की तरफ से तारीफ और दाद मिली या सब की तरफ से तारीफ और सराहा गया। ऑल ऑफ अ सडन के अचानक, शी बिकेम वो बन गई, बिकम होता है बन जाना, बिकेम सेकंड फॉर्म है, शी बिकेम बन गई अ सुपर हीरो एक आला हीरो, हु हैड सेव्ड समवन्स लाइफ जिसने किसी की जान बचाई थी। अचानक वो एक आला हीरो बन गई जिसने किसी की जान बचाई थी। टीना ऑल्सो ऑफर्ड हर सर्विसेज, टीना ने अपनी खिदमात पेश की, टू ट्रेन तरबियत करने के लिए, दोस्त उन लोगों की, हु वर इंटरेस्टेड जो कि दिलचस्पी रखने वालों के लिए, इन फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद, एंड CPR और CPR मतलब दिल और सांस की बहाली का अमल, टू द पीपल इन लोगों को, इन हर नेबरहुड अपने हमसाए में, कि टीना ने अपने पड़ोस के लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद और CPR में दिलचस्पी रखने वालों को तरबियत देने के लिए अपनी खिदमात भी पेश की। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की ट्रांसलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ड्स मीनिंग याद करने होते हैं और टेंस का ख्याल रखना होता है। स्टूडेंट्स, जिसको वर्ड्स मीनिंग आते हैं उसके लिए ट्रांसलेशन बहुत आसान है, और जिसको टेंसेस आते हैं उसके लिए तो ट्रांसलेशन और भी बहुत आसान है। जिस फिक्रे में जैसे ही हमारा वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रांसलेशन करते हैं। अगर वर्ब के साथ एस या ES होता है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जिसमें हम अपनी हैबिचुअल स्टेट, यूनिवर्सल ट्रूथ या डेली रूटीन लाइफ को बताते हैं। जैसे वो स्कूल जाता है, वो खाना खाती है, वो कपड़े धोती है। ये स्टूडेंट्स हमारे कुछ टेंसेस के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस अपनी जो है उसको बढ़ा लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। इसी तरह अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात करते हो, अगर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाए तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, जो काम के जारी करने को ज़ाहिर करता है, जिसे हम कहते हैं कि वो जा रही थी या आ रही थी। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारा फर्स्ट एड सेव्स लाइफ यूनिट नंबर हमारा 6 है, ये पूरे का पूरा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। मोस्टली यहाँ पे सेकंड फॉर्म है या फिर वाज का इस्तेमाल है, या फिर वाज के साथ जो है वो सेकंड फॉर्म दी गई है और हैड के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म दी गई है। तो स्टूडेंट्स, आपने जब भी ट्रांसलेशन करनी है तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि जिस टेंस में हमारा टेंस है हम उसी में ही उसकी जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।